हेलो एवरीवन, मैं अयाज खान एक सिंपल और रेलेवेंट वीडियो के साथ मैं दोबारा आपके सामने। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर जो हर तरह के बिजनेस के साथ रेलेवेंट होता है। और आज का मेरा टॉपिक है कैसे आप फिक्स प्राइस स्ट्रेटजी के साथ अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको नॉन फिक्स प्राइस बिजनेसेस के बारे में गाइड करना चाहूंगा। ऐसे तमाम बिजनेस जो अपने प्राइस में फिक्स नहीं होते, वो अपना कितना लॉस करते हैं। आमतौर पर लोगों को लग रहा होता है कि जब आप प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे तो आप कस्टमर को जब प्राइस चार्ज करेंगे तो आपके पास अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के ऑप्शन ज्यादा होंगे। लेकिन इस बात की हकीकत यह है कि आप अगर ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो एक तरफ आप प्रॉफिट मार्जिन तो कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने कस्टमर को इतनी तेजी से लूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो फिक्स प्राइस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं उनके माइंड में क्लैरिटी ज्यादा होती है, उनके पास कस्टमर का रिटेंशन ज्यादा होता है, कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा होता है, ट्रस्ट ज्यादा होता है। इसके साथ साथ वो अपने बिजनेस में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन फिक्स प्राइस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं जहां पर आपको हर बार कस्टमर के साथ निगोशिएट करना पड़ता है, तो आपके लिए सबसे पहला इश्यू जो क्रिएट होता है वो कस्टमर रिटेंशन का होता है। अगर एज अ कस्टमर मैं किसी शॉप पे या किसी बिजनेस पॉइंट पे जाता हूं तो मेरा सबसे पहला जो फियर होगा वो सेल्फ रिस्पेक्ट का होगा। सामने जो मुझे डील कर रहा है, प्राइस की निगोशिएशन के दौरान अगर उसे मेरा ऑफर पसंद नहीं आया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत डैमेज करता है। इस वजह से मैं पर्सनली तौर पर रिकमेंड करता हूं कि हर वो बिजनेस जिसने इन फ्यूचर अपने आप को आगे लेकर जाना है, जिसने फ्यूचर में ग्रो करना है, उसे फिक्स प्राइस स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए। तो जब मैं ऐसी निगोशिएशन बार बार करूंगा तो मेरा कभी दिल नहीं चाहेगा मैं दोबारा उस बिजनेस पॉइंट का विजिट करूं, मैं दोबारा नए ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा। दूसरा इश्यू जो क्रिएट होता है वो होता है वैल्यू परसेप्शन का। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके पास आया है, आप प्राइस में उसके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। कभी भी आप अपना वैल्यू परसेप्शन बिल्ड नहीं कर सकते। ये वैल्यू परसेप्शन क्या होता है? कस्टमर को हमेशा लगता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट आपसे परचेज किया है या किसी प्रोडक्ट की कोई प्राइस आपको पे किया है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ज्यादा थी। इस तरह कस्टमर का ट्रस्ट भी डैमेज होता है, आपको हर बार अपनी वैल्यू जस्टिफाई करनी पड़ती है। तो अब अगर आप फिक्स प्राइस स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहते हैं तो मैं उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला जो फायदा होता है एक फिक्स प्राइस स्ट्रेटजी में वो ये होता है कि आपकी जो एफर्ट है, जो एफर्ट आप कस्टमर को डील करने के दौरान कर रहे होते हैं वो कम हो जाती है। आप कस्टमर के साथ एक फ्लो बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप उसके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, उसको अपनी प्राइस जस्टिफाई करवा रहे हैं, तो ये आपकी वो एफर्ट है जो आपको हर बार करनी पड़ेगी। और अगर 20 कस्टमर आपके आउटलेट पे आ गए हैं तो आप एक टाइम में ज्यादा कस्टमर के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते। आप एक टाइम में एक कस्टमर या दो कस्टमर के साथ ही डील कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं, जब भी आप फिक्स प्राइस के साथ चलते हो हमेशा आप ट्रस्ट वर्दी होते हो। अब आपके और कस्टमर के बीच ट्रस्ट का इश्यू नहीं रहता। कस्टमर को पता है कि जो प्राइस वो पे कर रहा है वो प्राइस सबके लिए एक जैसी है। आप किसी भी कस्टमर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे। तो जब कस्टमर को ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, तब कस्टमर आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करता है और एक ट्रांसपेरेंट इमेज आपकी डेवलप होती है मार्केट में। आप किसी भी मेडिसिन के ब्रांड को देख लो, आप किसी भी अच्छे ब्रांड को देख लो, वो प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन नहीं करते। वो हमेशा अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, वो अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाते हैं और कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड होता है जिसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन उनका हाई रहता है और वो अपने बिजनेस में मुसलसल आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह कस्टमर की डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। कस्टमर जल्दी से फैसला करता है कि उसने आपकी प्रोडक्ट परचेज करनी है या नहीं करनी। कस्टमर जल्दी से डिसाइड कर पाता है कि आप उसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आपका क्या पॉइंट है और वो आपके साथ कैसे अलाइन होता है, और आप अपने बिजनेस में कस्टमर रेपुटेशन को डेवलप कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये फिक्स प्राइस के अकॉर्डिंग एक वैल्यूएबल कंटेंट था आपके लिए। अगर आप बिजनेस का एक वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह।